में बदलाव नहीं लाइएगा ना तो झारखंड जो है ना वैसे भी तो सब बेचा गए हम लोग का। झारखंड बस सही में झारखंडी का बस नाम का रह गया, झारखंड हम लोग का है नहीं। आप यहाँ बदलाव संकल्प सभा में आए हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं आप लोग? संकल्प यही ले रहे हैं कि आज 22 साल हो गया, जो भी हम लोग का झारखंड का हक अधिकार है आज तक मिला नहीं है अपना हक अधिकार के लिए। मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम धनबाद के राजगंज में हैं। ये टुंडी विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जेबी केसेस का बदलाव संकल्प महासभा का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे बदलाव संकल्प महासभा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। और खास करके मैं बता दूं कि टुंडी विधानसभा में राजगंज की आज का जो बदलाव संकल्प सभा है ये बहुत अगर देखेंगे राजनीतिक मायने से तो एक अलग संदेश जाएगा। और लगातार आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से एक तरफ बीजेपी संकल्प सभा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जेबी केसेस पिछले साल भर से पहले लगातार सभाएं कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव सामने है और इसी में जो अदर पार्टियां हैं वो भी लगातार सभाएं कर रही है। ऊपर से आप देख पा रहे होंगे जेबी केसेस का जो बदलाव संकल्प सभा है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप दिखाएंगे किस तरह से पुरुष बल यहाँ पे आए हुए हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे सभा चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरी ओर यहाँ पे किस तरह से लोग जुड़े हैं उनके सभाओं में। और ये खास करके मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पंडाल है पुरुष के लिए स्पेशल बनाया गया है। चूंकि धूप बहुत तेज है और इस धूप से बचने के लिए यहाँ पे पुरुषों के लिए एक अलग पंडाल बनाया गया है जो बहुत बड़ा भव्य पंडाल है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहीं पे टाइगर जयराम जी जो जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं इसी मंच से वो अपने विचारों को रखेंगे। वहीं दूसरी अगर बात करें महिलाओं की तो यहाँ पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आए हुए हैं और यहाँ उन लोगों के लिए भी एक अलग पंडाल की व्यवस्था की गई है। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से झारखंड की जो बेटियाँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, ये सब यहाँ पे बैठ के अभी कुछ ही देर में टाइगर जयराम जी आएंगे और उनके विचारों को सुनेंगे। तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से विशाल पंडाल बनाया गया है और दूसरी ओर यहाँ जो है प्रोग्राम वह चल रहा है और ये पुरुषों का जो पंडाल है मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इधर आप देखेंगे जेबी केसेस का पूरा झंडा लहर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि बाइक रैली भी बहुत शानदार होने वाली है। बाइक रैली शानदार होगी और साथ ही साथ आज के इस जनसभा में जब टाइगर जयराम जी अपनी बातों को रखेंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये टुंडी विधानसभा के वोटरों को कितना लुभा पाते हैं, जहाँ पे एक बहुल कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय बिलोंग करते हैं। तो लोकसभा बहुत नज़दीक है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने वोटरों को लुभाने की। वहीं जेबी केसेस भी बदलाव संकल्प सभा का आयोजन टुंडी के इस राजगंज में हो रही है। यहाँ पे दिनेश साहू जी मिले हैं जो केंद्रीय सदस्य हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और प्रेम नायक हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे ये भी लगातार संगठन में माही पटेल जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है किस तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश आप लोग का रहेगा? हम लोग वोटरों को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुद्दों पर लड़ाई आगे ले जा रहे हैं। बाकी ये वोटरों को तय करना है कि वो क्या करेंगे। लगातार जो और भी दल हैं बीजेपी है वो भी उसका भी संकल्प सभा चल रहा है, आपका भी संकल्प सभा चल रहा है। ये दोनों के मायने क्या निकलेंगे? देखिए उनका जो संकल्प सभा है उनको चुनावी तैयारी को लेकर के, हमारा जो संकल्प सभा है वो झारखंड नवनिर्माण को लेकर के। इसलिए हम चुनाव के मद्देनजर काम नहीं कर रहे बल्कि हम झारखंड नवनिर्माण के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ स्वार्थ दिख रहा है और यहाँ हम जन समर्थन के साथ, जन सैलाब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं उनका स्वार्थ सामने आएगा और उनकी जो रणनीति है वो धाराशाही होगी और जो जन सैलाब है वह जीतेगा, हमको पूरा भरोसा है। यहाँ पे प्रेम नायक जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। 2024 की जो तैयारी चल रही है क्या कहेंगे 24 को लेकर? 2024 में बढ़िया से हम लोग आगाज करेंगे। आगाज हम लोग कर चुके हैं और अंजाम बहुत ही अच्छा होगा। तमाम तरह के लोग भेदभाव, जाति पाति, धर्म सब छोड़ करके सिर्फ खत्तानी बात करने वाले लोग का एकजुटता देख रहे हैं।
हैं और ये जो है किसी तरह से भी भेद करने में दूसरी पार्टियां नाकाम रहेगी और 2024 में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग करना जा रहे हैं। लोकसभा में 2 से 3 सीट एकदम फाइनल है कि हमारा आएगा ही। राजगंज में बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, आप विष्णुगढ़ से आए दादा, लगातार संगठन में मजबूती से भाग ले रहे हैं आप, क्या कहेंगे यहाँ सभा में आप आए? सभा में आने का मतलब है कि हम लोग देख रहे हैं अपने संगठन को विस्तार करना, कैसे हमारा संगठन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे जाइए, हम लोग का प्रयास है। उधर कैसे हम अपने राज्य में हर जिले में हर प्रखंड में अपना बदलाव को ला सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे सुनील दादा हैं यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राज्य के निर्माण के बाद झारखंड का जो स्थिति हुआ एकदम मतलब जो यहाँ के मूल रही है वो बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ का जो स्थिति है आज के समय में वो दयनीय है। यहाँ का जो कृषि है जो बर्बाद किया जा रहा है और यहाँ का जो खनन संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उसे यहाँ के बाहरी लोगों द्वारा लूटा जा रहा है। केंद्र सरकार यहाँ की सारी संपत्तियों पर राज कर रही है और एक बदलाव होगा जो हमारे राज्य का नव निर्माण के लिए बदलाव होगा और यहाँ वाली जो नई पीढ़ियां उसका जीवन का जो परिवर्तन होगा वो इस बदलाव के माध्यम से ही होगा। यहाँ पे राजगंज में है और हमारे साथ डुमरी से चलकर झारखंड की एक बेटी है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी कुमारी। आप यहाँ बदलाव संकल्प सभा में आए हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं आप लोग? संकल्प यही ले रहे हैं कि आज 22 साल हो गया, जो भी हम लोग का झारखंड का हक अधिकार है आज तक मिला नहीं है। अपना हक अधिकार के लिए आज हम लोग का जयराम भैया जागे हुए, सब जितने भी झारखंड में हर एक कोने कोने जाके जगा रहे हैं, अपना हक अधिकार के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं संकल्प लेने के लिए कि हर हाल में 2024 में बदलाव लाना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हर बार देखते हैं लोग बोलते हैं कि बदलाव आना है, बदलाव आना है, झारखंड की राजनीति को आप लोग समझ पाते हैं इस बात को? आज तक ले हम लोग जितना भी नेता मंत्री चुने हैं सभी ने आश्वासन ही देने का काम किए हैं। आज तक ले हम लोग को जो भी हक अधिकार है किसी ने देने का काम नहीं किए हैं। सबको देखे बारी बारी से, अब की बार देखना है कुंवारों की बारी है और 2024 में हम लोग यही संकल्प हर कोने कोने से ले रहे हैं। 2024 में युवा सरकार बनाएंगे और झारखंड में सीएम के रूप में हम लोग टाइगर जयराम महतो को देखना चाहते हैं, तभी झारखंड में बदलाव आएगा। ये तो लोग सभी कह रहे हैं कि टाइगर जयराम को सीएम बनाएंगे, पर आपको ये भी पता होगा, आप पढ़ी लिखी हैं, सीएम बनाने के 42 विधायक चाहिए, ये भी आपको पता है। तो क्या लग रहा है कि जेबी केसेस में 42 विधायक बनाने की क्षमता है? देखिए, अभी हम लोग पूरा उम्मीद रखे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि 42 नहीं तो उससे आधा भी तो लाएंगे, धीरे धीरे। इस बार 2024 में नहीं लाएंगे, नेक्स्ट बार में हम लोग लाएंगे, लेकिन कोशिश जारी रहेगा। पहले हम लोग जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घर घर पहुंच जा रहा है रिपोर्ट। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं अपना हक अधिकार के लिए, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जेबी केसेस के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम जी, उनका कौन सा विचार आपको प्रभावित किया है? सभी विचार, सभी जितने भी हैं, जितना भी रखते हैं अपना, उसमें से कोई एक विचार बताइए। सब अच्छा ही लगता है, कोई ऐसा नहीं है कि खराब बोलते हैं। जितना भी बोलते हैं सभी के लिए, मजदूर के लिए, बच्चे के लिए, किसान के लिए, अपना रोजी रोजगार के लिए सभी अच्छे लगते हैं। आपका नाम क्या है? पुष्पा कुमारी। आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो झारखंड में अभी भी लोग ये कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, पर अभी भी बहुत लोग हैं जो खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, झारखंड के लिए, झारखंड के बारे में नहीं सोचते हैं। हम उन लोग से कहना चाहेंगे कि वो लोग जागरूक हो। अभी भी वो लोग सोचते हैं क्या, जो खाते हैं, पीते और सोते हैं, वो लोग अभी भी सोचते हैं क्या जो ये सब फालतू है। लेकिन हम उन लोगों को बोलना चाहेंगे कि अगर इस बार जयराम महतो बन गए हमारे नेता, तो हमारे झारखंड को मतलब बदल के रख देंगे। और वो लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि ये खाने पीने में कुछ नहीं है,
अगर वो घर से बाहर निकल के, ये दारू मुर्गा तो चलते रहता है, और एक दिन बिना दारू मुर्गा का किसी को जिता के देखे, तब देखिए झारखंड का बदलाव क्या होता है। अच्छा, अभी झारखंड में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। उनका क्या आपको खराब लगता है और क्या अच्छा लगता है? उनका भी जो है सो तो ठीक ही है, लेकिन वो जो गलत कर रहे थे ना ये भाषा के बारे में, वो हम लोग पर गलत कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का जो अधिकार है वो तो हम लोग लेंगे ना, तो हम लोग का अधिकार को आप चेंज क्यों कर रहे हैं, आप बदल क्यों रहे हैं इसको? जो जुआ आप हैं, लगातार वो कहते हैं मुर्गी पालो, बकरी पालो, इस तरह से लोग बोलते हैं। क्या आप लोग, आपके माता पिता जमीन जायदाद बेच के इतना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं मुर्गी और बकरी पालने के लिए? नहीं, यही तो हम लोग को बोलते हैं कि झारखंडी जो है सब पीछे रहो, और जो बाहर के लोग बिहारिया वो लोग सब आगे बढ़ो। ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग झारखंड के बच्चे, हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्या आप IAS IPS नहीं बन सकते हैं आप लोग? क्यों नहीं बन सकते? अगर हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? अभी जयराम दादा हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये बनेंगे अभी हम लोग के CM तो जरूर हम लोग आगे बढ़ के कुछ जरूर कर सकते हैं। अगर ये नेता बन गए 2024 में तो विश्वास है कि यहाँ झारखंड का बदलाव हो जाएगा। हम सारे बच्चियों को मतलब कि प्रोत्साहन मिलेगा सबको। अभी से इतना प्रोत्साहन मिला है तो बनने के बाद तो और भी ज़्यादा मिलेगा। डुमरी में एक बेटी थी जो सवाल की थी टाइगर जयराम जी से, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप डुमरी में टाइगर जयराम जी से सवाल किए थे, उसके बाद से लगातार आप वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 24 की तैयारी में आप भी देख रहे हैं, आप भी लगातार सभाओं में जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे झारखंड के लोगों को? यही कि अगर 2024 में बदलाव नहीं लाइएगा ना तो झारखंड जो है ना वैसे भी तो सब बेचा गए हम लोग का। झारखंड बस सही में झारखंडी का बस नाम का रह गया, झारखंड हम लोग का है नहीं। तो हम लोग एक बार पूजा दीदी बोली भी थी कि अगर हम लोग सरकार नहीं बदलेंगे तो बोले थे ना कि गुलगुलिया बन के रह जाएंगे, तो सही में यही होगा, हम लोग को रहने भी नहीं मिलेगा झारखंड में, जैसा अभी झारखंड का हाल है। आप डुमरी से हैं पर आप टुंडी में आ गई हैं लोगों को जगाने के लिए। हाँ, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहिए? यहाँ के लोगों को यही बोले कि क्या ही बोले, मतलब जयराम दादा को सपोर्ट करें, जैसे एकता दिखा रहे हैं वैसे ही 2024 में दिखाए। अब ज़्यादा दिन नहीं है 2024। देखिए, झारखंड की राजनीति में बदलाव होती है तो आपको ये पता है कि बदलाव तब होगी जब कम से कम 41 विधायक चाहिए, और अभी भी जयराम जी का जो पार्टी है अभी पार्टी नहीं बनी है, संगठन विस्तार धीरे धीरे चल रहा है। क्या लग रहा है कि इनका जो पार्टी है वो 24 में एक बड़ा मजबूती से लड़ पाएगी चुनाव? हाँ, हम तो यहाँ के सब झारखंडियों से भी बोलते हैं कि सब कोई मजबूत संगठन बनाए ताकि फिर 2024 में कोई दिक्कत ना हो, और दारू मुर्गा पैसा पे तो बिल्कुल ना जाए। दारू मुर्गा की बात की है, सही बोले आप, झारखंड की राजनीति में दारू मुर्गा बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। दारू मुर्गा को लेकर के क्या कहिए? दिन में बोलेंगे कि हाँ हम JBKSS साइड है, और जब रात में दारू मुर्गा पैसा आता है तो फिर झारखंडी लोग, मतलब हम यही बोलेंगे कि ये ना बोले कि वो हमको दारू मुर्गा पैसा दिया, JBKSS क्या दिया है जो हम इनको वोट दे, तो ऐसा नहीं करना है। 2024 में दारू मुर्गा पैसा एक दिन खाइएगा चल गया। झारखंड की बहुत महिलाएं हैं जो साड़ी दे देगा तो वोट दे देते हैं, उन लोगों को कुछ कहना चाहिए? साड़ी कौन साड़ी देता है? हम ही लोग वाला। अभी हम देखे हैं कोट, मतलब जो होता है ना कोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें राशन मिलता है, उसका साड़ी हमको लगता है फ्री में इधर फेंकाया रहता है ना, वैसा है। और वही वाला देख के खुश हो गए कि हाँ हमको सरकार अब साड़ी देने लगे, धोती देने लगे। तो क्या साड़ी धोती से ही चलेगा या IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा आप लोग? हाँ, सब कुछ बनेंगे, लेकिन पढ़ लिख के भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो क्या बोलते हैं कहीं भी जाइए तो सब बाहरी ही है, सब कोई पैसा से सब कुछ खरीद लेता है। हम लोग का क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर नौकरी क्या होता है पता है? जिसका बाप है करोड़पतिया, वो 30 लाख 40 लाख देके सीधे क्वेश्चन ही खरीद लेता है। अभी देखिए कुछ भी अगर झारखंड की लड़की या लड़के कोई भी हो, मतलब यहाँ झारखंड के युवा अगर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो उन लोग को पीछे रोक दिया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है
कि यहाँ पर ये जो है ना वो लेते हैं ना क्या वो लेते हैं ना वो क्या बोलते हैं अभी जो है वो लेते हैं ना घूस। हाँ, वो घूस ना ज़्यादा लेते, क्योंकि अगर कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ भी जाता है ना तो वो पीछे ही रह जाता है, क्योंकि घूस लिया जाता है, कदम कदम पे घूस लिया जाता है। पढ़ाई के मामले में हो या फिर किसी ट्रेनिंग, सरकारी चीज़ में भी इतना घूस लिया जाता है कि क्या बताएं आपको। इसीलिए झारखंडी लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है, जिसके पास है वो जाते हैं, नहीं है वो क्या करेंगे। इसीलिए और भी आपके विचारों को रखने का प्रयास करेंगे। लगता है टाइगर जयराम जी यहाँ आने वाले हैं, तो देख पा रहे थे झारखंड की बेटियां यहाँ पे अपने विचारों को रख रहे थे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।